नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। यदि आप लोग SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में यदि लगातार 5 साल तक आप लोग ईयरली प्रीमियम के रूप में 1-1 लाख रुपए का भुगतान करते हैं और जब आपके पॉलिसी टर्म का 10 साल पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी के ऑफिशियल पेज पर दिए गए कैलकुलेटर का प्रयोग करके बताया जाएगा कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में लगातार 5 साल तक 1-1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के रूप में देने पर पॉलिसी टर्म के 10 साल पूरा होने के बाद आप लोगों को कितना पैसा प्राप्त होगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ जाए और आप लोग यदि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी लेते समय एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकें। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। आप सभी के सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। पेज ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें हमें सबसे पहला बॉक्स नेम का मिलता है। नेम वाले बॉक्स में आपको अपना नाम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। चाइल्ड्स नेम वाले बॉक्स में आपको बच्चे का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की उम्र 17 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और जब तक आपका बच्चा कम से कम 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ नहीं ले सकते। मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए बच्चे की मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 25 साल तक की होनी चाहिए। यहाँ पर जब हमने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाला तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे का उम्र 12 साल है। यदि हमारा बच्चा 12 साल का है और हम 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उस समय जब हमारा पॉलिसी टर्म पूरा होगा तो बच्चे का उम्र 22 साल का हो जाता है। हम मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए बच्चे की मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 25 साल तक की होनी चाहिए। तो आपको यह बात खासकर ध्यान रखना है कि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में जब भी मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ ले पाएंगे जब आपके बच्चे की उम्र कम से कम 18 साल की हो जाएगी। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में बहुत बड़े पैमाने पर आपके बच्चे को प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो सम अश्योर्ड होता है, जो बीमा की राशि होती है, वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। पॉलिसी जस की तस चलती रहती है। यदि कोई प्रीमियम बचा हुआ है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ दे दिया जाता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म है जो कम से कम 8 साल और अधिक से अधिक 25 साल तक का होता है। हमारे केस में जो पॉलिसी टर्म है 10 साल का है, इसलिए पॉलिसी टर्म में हम लोग 10 साल वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार 8 साल से लेके 25 साल तक जितने समय तक स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेना चाहते हैं उस ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम अमाउंट का होता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप प्रीमियम के रूप में कितना रुपया देना चाहते हैं। हम 1 लाख रुपए 5 साल तक पे करेंगे, इसलिए प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में हम लोग 1 लाख रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट मोड का होता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे
ईयरली करेंगे या फिर सिंगल प्रीमियम के रूप में करेंगे। जिस ऑप्शन का आप चुनाव करना चाहते हैं उस ऑप्शन का यहाँ पर आप चुनाव कर लेंगे। हमारे केस में हम लोग ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ईयरली वाले ऑप्शन का चुनाव कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पेइंग टर्म ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेने के लिए प्रीमियम का भुगतान कितने समय तक करना चाहते हैं। कम से कम 5 साल तक हमें प्रीमियम का भुगतान करना होता है और मैक्सिमम हम लोग 25 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। हम लोग 5 साल तक 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, इसलिए पेइंग टर्म वाले ऑप्शन में 5 साल ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्लान टाइप का होता है, जिसमें पहला ऑप्शन रेगुलर का होता है। रेगुलर ऑप्शन के तहत जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म है उतने साल तक एक निश्चित राशि आपको प्रीमियम के रूप में देना होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा पॉलिसी टर्म 10 साल का है। यदि हम लोग लगातार 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो पेइंग टर्म वाले ऑप्शन में हम 10 ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद प्लान टाइप रेगुलर वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉलिसी टर्म 10 साल है और हम प्रीमियम का भुगतान केवल 5 साल तक कर रहे हैं, जो कि पॉलिसी टर्म से कम है। इसलिए हम सेकंड ऑप्शन जो कि लिमिटेड प्रीमियम है इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन के तहत आपको पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देना होता है। और यदि आप लोग सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो प्लान टाइप में से आप लोग सिंगल वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा जाता है हाउ वुड यू लाइक टू स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ जो भी पैसा हम लोग प्रीमियम के रूप में देते हैं वह फंड में निवेश किया जाता है। मिलने वाला बेनिफिट पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि मार्केट वैल्यू अच्छा रहा तो मिलने वाला रिटर्न 10%, 12%, 14% या फिर इससे अधिक का भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कुल 9 तरीके का फंड ऑप्शन होता है। आप एक या एक से अधिक फंड में अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। हमारे केस में हमने जो भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 100% हम लोग इक्विटी फंड में निवेश करेंगे, इसलिए इक्विटी फंड वाले ऑप्शन को हम लोग 100% कर देंगे। जो भी जानकारी हम लोगों से इस कैलकुलेटर में पूछी गई थी उन सभी जानकारियों को भरने के बाद हमें कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यदि हमारे द्वारा भरी गई जानकारियां सही है तो हमें सक्सेस का मैसेज मिलता है, उस मैसेज को हम क्लोज कर देंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है। जो हमारा सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम के रूप में आप लोग जिस राशि का भुगतान करेंगे उसका 10 गुना आपका सम अश्योर्ड कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ हम लोग ईयरली प्रीमियम के रूप में 1-1 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हमारा सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए हो जाएगा। सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, वह अपने परिवार वालों के बीच नहीं रहता, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। आगे का जो भी प्रीमियम होगा वह अब कंपनी द्वारा खुद भरा जाएगा और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ बच्चे को दे दिया जाता है। प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा 5 साल का है, यानी कि हमें 5 साल तक 1-1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के रूप में देना है। और जो हमारा पॉलिसी टर्म है वह 10 साल का है। जैसे ही हमारे पॉलिसी टर्म का 10 साल पूरा हो जाएगा और मिलने वाला बेनिफिट यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो 7,28,150 रुपए हमें मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना कितना सिंपल है, कितना आसान है। कैलकुलेटर का प्रयोग करना यदि आप लोग सीख जाते हैं तो कैलकुलेटर की सहायता से आप लोग अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। और वैसे व्यूअर जिन्होंने ऑलरेडी स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को ले रखा है, यदि वे लोग जानना चाहते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो वो अपने बॉन्ड की सहायता से इस कैलकुलेटर में जो भी जानकारी पूछी गई है उन्हें सही सही भर के कैलकुलेट कर पाएंगे कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें कितना पैसा मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।